गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में अपने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और उससे पहले अपने वर्नर थ्योरी कर चुके हैं, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर कर चुके हैं, और जो अपने को नेम दिया जाता है नेम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है वो लिख चुके हैं। और इसके अलावा अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है वो किया था, लिगैंड के टाइप कर चुके हैं। अब तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। Valence bond theory VBT. Valence bond theory. This theory is given by Pauling. This theory is given by Pauling to explain the geometry and magnetic properties of coordination compounds. Coordination compound. This theory is given by Pauling to explain the geometry and magnetic properties of coordination compounds. In this theory, flowing points is given by the Pauling. First one, metal donate his electron and form the metal positive ion. M metal है, metal donate his electron or lose his electron and form the metal positive ion. Second, metal positive ion is provide the blank orbital to the ligand. Third, ligand donate his electron to metal atom and form the coordination bond. Fourth one, if inner orbital is used to form the coordination complex, then complex is known as a inner orbital complex or low spin complex. Fifth, if outer orbital is used to form the coordination complex, then complex is known as a outer orbital complex or high spin complex. Valence bond theory VBT. This theory is given by Pauling to explain the geometry and magnetic properties of coordination compound. तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्री और शेप को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए VBT थ्योरी दी गई, और ये VBT थ्योरी गिवन थी या दी गई थी पोलिंग के द्वारा। इसने फर्स्ट बोला मेटल आयन इज डोनेट हिज इलेक्ट्रॉन और लूज हिज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द मेटल पॉजिटिव आयन। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सबसे पहले मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है,
सेकंड पॉइंट में मेटल पॉजिटिव आयन इज प्रोवाइड द ब्लैंक ऑर्बिटल टू द लिगैंड टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जो मेटल अपने पास पॉजिटिव आयन बनेगा, ये अपने पास कोई भी मेटल है और इसके पास ऑर्बिटल है, तो यहाँ से अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है मेटल, तो इसके पास ये जो ऑर्बिटल होगा वो ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। अब इस ब्लैंक ऑर्बिटल में जो लिगैंड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो थर्ड अपने ये बोला है लिगैंड डोनेट हिज इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल के ब्लैंक ऑर्बिटल को देकर वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। फोर्थ में अपन लोगों ने ये बोला है कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इनर ऑर्बिटल यूज होते हैं, इफ इनर ऑर्बिटल इज यूज्ड टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने में अगर अंदर वाले ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल यूज होते हैं तो अपने उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फिफ्थ में अगर आउटर आ जाएंगे, इफ आउटर ऑर्बिटल इज यूज्ड टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं तो उसके कॉम्प्लेक्स को अपने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे अपने मान लेते हैं अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 एंड sp2d ऑर्बिटल है अपने पास, या DsP3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो DsP3 है इसमें क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है, इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। अगर अपने d जो होता है वो फ्रंट रख देते हैं, सबसे पहले रख देते हैं, तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं d के, इसलिए इसको अपने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। sp3d ऑर्बिटल है, इसमें जो बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आउटर d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसका नाम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो ये अपने पास फोर्थ और फिफ्थ था। अगर अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज होते हैं, इनर ऑर्बिटल यूज होते हैं तो उसको अपने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बाहर वाले यूज होंगे तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कॉम्प्लेक्स के लिए आगे अपने वीबीटी थ्योरी में एग्जांपल करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल को। वीबीटी थ्योरी से कोई भी अपने को एग्जांपल देने के बाद बोला जाएगा कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है और उसकी शेप कौन सी है, तब अपने को ये सब बताना है कि अगर उसमें डी ऑर्बिटल अंदर में लिख देते हैं, अपने इनर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं तो उसको अपने इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, अगर बाहर वाले होंगे तो उसको अपने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैरी द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन then nature is complex is paramagnetic ये अपने पास कोई भी ऑर्बिटल है, अगर इसमें अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैरी द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। अगर अपने पास लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उस कॉम्प्लेक्स की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, अपने पास पैरामैग्नेटिक होती है। और इफ कॉम्प्लेक्स इज कैरी द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। If coordination complexes carry the unpaired electron, then nature of complex is paramagnetic। अगर अपने पास जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो अपने पास अगर सिंगल है या अनपेयर्ड है तो उसका जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसकी जो नेचर होती है वो अपने पास कैसी होती है, डायमैग्नेटिक होती है। नेक्स्ट, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्ड, ये अपने पास मेटल है, ये मेटल के ऑर्बिटल लिगैंड, अपने जो सेकंड थर्ड पॉइंट बोल रहे थे उसमें बोल रहे थे लिगैंड डोनेट हिज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज ए सिग्मा बॉन्ड।
the blank orbital of metal, the blank orbital of metal donate his electron to antibonded orbital, antibonding orbital of ligand. Blank orbital of metal donate his electron to antibonding orbital of ligand and form the pi bond. This bonding is known as a back bonding. आप लोगों को ये पता है कि मेटल की कभी भी नेचर नहीं होती है कि वो नेगेटिव चार्ज कैरी करे, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लिगेंड अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका जो नेचर होगा वो अपने पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है तो उसकी जो नेचर आएगी वो अपने पास नेगेटिव आ जाती है। तो मेटल पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है इसका मीन वो क्या हो जाएगा, अपने पास अनस्टेबल हो जाता है। तो मेटल वो आपका स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, जो मेटल के ब्लैंक ऑर्बिटल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड के एंटी बॉन्डेड ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड बना देता है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है CO, कार्बोनाइल कंपाउंड, सब में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। बैक बॉन्डिंग एग्जांपल इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड होगा और कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है, अपने पास बैक बॉन्डिंग होता है। तो ये लास्ट अपने पास 2 पॉइंट थे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड होगा तो वो अपने पास पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, ब्लैंक ऑर्बिटल ऑफ मेटल, donate his electron to antibonded orbital of ligand and form the pi bond. This process is known as a back bonding. तो ये पॉइंट्स थे अपने पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज गिवन बाय द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री और शेप और द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट अपने पास जो पॉइंट था वो सिंपल सा पॉइंट था, मेटल लूज और डोनेट हिज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द मेटल पॉजिटिव आयन। सेकंड में मेटल पॉजिटिव आयन प्रोवाइड टू ब्लैंक ऑर्बिटल टू फॉर्म द blank orbital to the ligand and form the coordination bond. थर्ड में अपने ये बोल रहे हैं कि ligand donate his lone pair electron और electron to metal and form the coordination bond. फोर्थ में अपने बोल रहे हैं अगर आपके पास इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में तो उसको अपने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर आएगा और अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक नेचर आता है। बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, अपने पास ब्लैंक ऑर्बिटल जो होते हैं मेटल के वो अपने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डेड ऑर्बिटल को डोनेट कर देते हैं, लिगैंड के एंटी बॉन्डेड ऑर्बिटल को डोनेट करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। इस फॉर्मेशन को ही अपने क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोला जाता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स ऑफ जीबीटी थ्योरी। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि अपने पास या तो डेफिनेशन पूछ लेते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए, या फिर आपको कोई भी एग्जांपल दे देते हैं और उस एग्जांपल की शेप या ज्योमेट्री को आपको वीबीटी थ्योरी से एक्सप्लेन करना होता है। तो इससे पहले अपने को इसमें नोट डिफाइन करने, 3 नोट हैं जो अपने को ध्यान रखने। फर्स्ट जो नोट है अपने पास, if strong ligand is present, then electron is paired. If strong ligand is present, then electron is paired. If pairing is not possible, if pairing is not possible, then electron is shift into high energy level orbitals. If strong ligand is present, then electron is paired, or pairing is not possible, then electron is shift
इनटू हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स। अगर आपके पास लिगैंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। अगर पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाते हैं। सेकंड नोट, if weak ligand is present, then did not change the position of electrons, did not change the position of electron. Third, if d1 d2 d3 electronic configuration is present, then the position of electron is did not change there. If strong or weak ligand is present, तो ये तीन नोट है जो अपने को ध्यान रखने हैं इसमें। इन तीन नोट से अपने क्या करते हैं कि जो भी अपने पास एग्जांपल आएगा उसको अपने इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है, sp3d है, dsp2 है, या dsp3, sp3d, sp3d2 एक्सेट्रा कुछ भी है। तो आपको तीन नोट ध्यान रखने हैं। अगर आपके पास फर्स्ट ये बोला जा रहा है कि आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है। अगर वो पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है, बाय चांस ऑर्बिटल्स में पेयरिंग पॉसिबल ना हो, तो वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देते हैं। सेकंड में ये बोला जा रहा है कि अगर वीक लिगैंड है तो वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को किसी भी टाइप से चेंज नहीं करते हैं, जैसी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की होती है वैसी ही रहती है एक्साइटेड स्टेट में भी। थर्ड जो बोला जा रहा है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाते समय अगर अपने पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, d1 d2 और d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तब भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, चाहे आपके पास लिगैंड स्ट्रांग हो या वीक हो। अगर अपने को ये तीन नोट ध्यान है तो अपने ईडी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। अब अपने पास जो स्ट्रांग लिगैंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्ट्रांग लिगैंड, कार्बोनाइल CO स्ट्रांग लिगैंड है, NH3 स्ट्रांग लिगैंड है अपने पास, NO2 नेगेटिव स्ट्रांग लिगैंड है, CN नेगेटिव स्ट्रांग लिगैंड, ऑल्सो एथाइलिन डाइअमाइन स्ट्रांग लिगैंड। तो ये लिगैंड जो है अपने पास ये स्ट्रांग है। इनके अलावा जो भी लिगैंड आएंगे वो सब अपने पास वीक लिगैंड में आते हैं। तो आपको सिर्फ ये 3, 4 या 5 हैं, ये लिगैंड आपको ध्यान रखना है स्ट्रांग है। इन चारों पांचों के अलावा अगर कुछ और आता है तो वो सब अपने पास वीक लिगैंड होते हैं। तो 4 जो स्ट्रांग लिगैंड है वो अपने पास कौन कौन से हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड है CO, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनाइल है, C और O दोनों कैपिटल लेटर हैं। अमोनिया NH3 या एमाइन बोलते हैं लिगैंड फॉर्म में से NH3, NO2 नेगेटिव नाइट्रो कंपाउंड है, CN नेगेटिव साइनो और एथाइलिन डाइअमाइन EN। तो ये सब स्ट्रांग लिगैंड होते हैं। इसके अलावा जो भी आएगा वो सब अपने पास वीक लिगैंड होते हैं। तो ये वीबीटी थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे और उसके बाद नोट है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर ली जाएगी। तो वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स और नोट था। और आपको जो ध्यान रखना है वो मेन ही है स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन कौन से हैं आप लोगों के पास, और इसी से बेस जो है अपने वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और शेप को डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।